मैं सभी भक्त भाइयों से एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने घर में सुख शांति के लिए एक मंत्र का जाप करें। वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के करने से आपके घर में सुख शांति प्रदान होगी, कोई भी विघ्न बाधा नहीं होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं श्री मोहनदास महाराज जी, जो कि गोवर्धन से हैं। आज उनसे बात करेंगे आध्यात्मिक के बारे में। महाराज जी, आपकी आवाज़ में स्वागत है जी। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? हमारे पूज्य गुरु जी महाराज श्री श्री 108 श्री मुरली मनोहर जी जब हमारे जीवन में आए तो उनके सानिध्य में और हमारी आध्यात्मिक जीवन हमारा प्रारंभ हुआ। वहाँ से लेकर के आज तक उन्हीं के दिए हुए वचनों या ज्ञान के आधार से हम ब्रज में निवास करते हैं और यहाँ ब्रजवासियों की सेवा, संतों की सेवा एवं भक्ति भाव से भगवान के गुणगान का अध्ययन किया करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री। महाराज जी, मेरा एक और आपने बताया कि आध्यात्मिक, आपकी उस टाइम में उम्र क्या होगी, मतलब उस समय क्या उम्र थी जब आपने आध्यात्मिक के बारे में सोचा? मैंने सन 2000 से पहले गुरु दीक्षा ली थी। उसके बाद में 2001 से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आए और जब से अब तक भगवान के शरण में चलते ही आ रहे हैं। गुरु जी, उस टाइम आपकी उम्र क्या हुआ करती थी? उस समय मेरे हिसाब से हमारी उम्र लगभग 30 साल के समथिंग होगी। अच्छा जी। गुरु जी, एक और सवाल है, जब आप 30 साल में आध्यात्मिक की ओर मुड़े, हर व्यक्ति, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा वकील बने जी। जब आपके पिताजी आप आध्यात्मिक की तरफ मुड़े तो आपके परिवार को कैसा लगा? आप बहुत सारी बाधाएं आई होंगी आपको आध्यात्मिक आने, आपको कैसे आपने इन सभी बाधाओं को तोड़कर आध्यात्मिक की ओर बढ़े? थोड़ा बहुत बताइए हमारे दर्शकों को। देखो, वैसे तो मैं ग्रेजुएट हूँ अपने समय का और हमारी पिताजी माताजी का ये बहुत बड़ा सपना था कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कोई अच्छा कोई नौकरी में लगे जी। परंतु हमने गुरु ज्ञान जब से लिया ना तो सब अपना छोड़ करके और हम ठाकुर संतों की सेवा में और ठाकुर की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। और तब से माताजी पिताजी थोड़ा मुश्किल में तो थे कि कैसे करेंगे, परंतु अब ठाकुर जी की कृपा से बहुत खुश हैं। और पिताजी ने हमारे जो सपने देखे थे उनसे कुछ अधिक अब उनको खुशी है कि मेरा बेटा उस जीवन में ना जा करके और भगवान की शरण में जो आए हैं, इससे बहुत खुशी उनको मिली है। और हमारे माताजी की भी सेवा हो रही है और ठाकुर जी की सेवा हो रही है। ठाकुर जी का अच्छा हमारे ऊपर हाथ है, प्रभु की ठाकुर सेवा में जो हम ध्यान है हमारा, तो ठाकुर जी के ही द्वारा हमारा सब जीवन संचालन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। एक और मेरा सवाल रहेगा, जैसे आपने बताया कि ठाकुर जी की सेवा आप करते हैं, आपको कैसा लगता है जब आप भगवान जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आपको कैसा लगता है? थोड़ा बताइए। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हम मानो ऐसा लगता है कि हमारा सर्वोच्च जीवन ठाकुर जी को ही है और बड़ा आनंद के साथ में, ऐसा आनंद कोई भी जीवन में नहीं है जो कि ठाकुर सेवा में जो हमें आनंद आता है वो कोई ही दुनिया की कोई भी स्थिति, कोई भी नौकरी में या कहीं व्यवसाय में कोई भी हमको कहीं उचित नहीं लगता। जो ठाकुर जी की सेवा में जो हमको आनंद आता है वो कहीं और नहीं है। अच्छा गुरु जी, जैसे आपने अभी बताया ठाकुर जी की सेवा में आनंद आता है, कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि मैं यदि डॉक्टर बनता तो लोगों की सेवा कर पाता, एक अधिकारी बनता तो सेवा कर पाता, तो आपको कैसा, मतलब आप कैसे अपने आप को खुश रख पाते हैं इन चीज़ों से? भैया बिल्कुल महसूस नहीं होता। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर बनता, सेवा करता। मैं तो ठाकुर जी की सेवा से ही लोगों की सेवा कर रहा हूँ, साधु संतों की सेवा कर रहा हूँ, अनाथों की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। जो भी बनता है मैं इसी में बहुत खुश हूँ। जो बेचारे जिनका कोई है नहीं उनकी सेवा कर रहा हूँ। जो भी
अपने से बनता है या संस्थाओं से जो भी बनता है, गरीब लड़कियों की शादी है, अनाथों के लिए मकान है, अनाथ या किसी रोड पे कोई भिखारी है, उसके जीवन के लिए मैं ये सब ठाकुर से जोड़ करके उनकी सेवा में तत्पर तैयार रहता हूँ और लगा रहता हूँ। एक और अगला सवाल रहेगा, जैसे अभी राम मंदिर पर, अयोध्या में राम मंदिर बना जी। है, आपको कैसा लगता है अब राम मंदिर की स्थापना हो गई है पूरी तरह, बस कई हजारों साल के संघर्ष के भैया बाद? 500 वर्ष से ये उम्मीद लगा के बैठे थे हमारे हिंदूवासी, हमारे ब्रजवासी। तब ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी और मोदी जी जब आए हमारी सत्ता में, तो जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो हमको थोड़ा ये लगा कि अब उम्मीदें जागी, और उम्मीदें ऐसी जागी कि ठाकुर जी ने वो काम सफल किया। हमें बहुत अत्यंत खुशी है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे योगी और मोदी हमारे देश के लिए आते रहे। बस एक समय में महाराज जी, अब एक सरकार के ऊपर, सरकार की तरफ हम बढ़ेंगे। लोग बोलते थे जैसे सरकार समाजवादी की होती है, ये धर्म को मतलब हिंदू धर्म को पीछे करती है, दूसरे धर्मों को सपोर्ट करती है, पर जब योगी सरकार आती है हिंदुओं की सरकार बोली जाती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हिंदुओं की सरकार है। हमारे सभी लोग इसमें खुशहाल हैं, चाहे कोई भी मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का लोग हो, सबसे जुड़ी हुई सरकार है। सबको लाभ प्राप्त दे रही है, सभी वर्गों को मकान भी दिलाए हैं और छत भी दिए हैं, अनेक तरह की शौचालय वगैरह ये हमारे योगी जी और मोदी जी ने सब धर्मों के लोगों को से किए हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदूवादी सरकार है, सबके लिए सही समान सरकार है और इसमें उचित सरकार है। इनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा है। महाराज जी, एक और सवाल है। अभी हाल ही में ब्रज क्षेत्र से बहुत से महाराज चर्चाओं में रहते हैं, इसका मेन कारण क्या है? क्या कारण रहते हैं ऐसे? कौन से महाराज? बहुत से सारे महाराज ब्रज क्षेत्र से रहते हैं, इन पे आपका क्या कहना है? देखो, हमारे जो ब्रजवासी संत हैं वो हमारे साधु संत गायों की सेवा, ऐसी चीज़ों से धार्मिक ज्ञान, दुनिया को अपना ठाकुर जी से जुड़ा हुआ ज्ञान देते हैं, तो इसलिए चर्चा में रहते हैं। यहाँ के साधु जो है संत हैं वो एक परोपकार में ही लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ी चर्चा में रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। साधु संतों का काम तो भजन करना एवं दूसरों को आशीर्वाद दे करके उनके मार्गदर्शन देना होता है। गुरुजी, एक और मेरा सवाल रहेगा, जैसे आपके अभी तक कितने शिष्य हैं, कितने मतलब? देखो भाई, हमें शिष्य बनाने का तो कोई ऐसा वो नहीं था, परंतु हमें 11 शिष्य बनाने थे। हमारे गुरुजी का ये आशीर्वाद रहा है कि बेटा जब हम चले जाएं तो हमारे बाद में हैं, आपको शिष्य बनाने हैं। तो ठाकुर जी कृपा से आज हमारे शायद 63 शिष्य हुए हैं इस समय। ऐसा क्या कर रहा? आप 11 की बात कर रहे थे, 63 पे कैसे कहानी पहुंची? थोड़ा बहुत बताइए। लोग बागों का भाव था। अच्छा। जैसे कि हमारे विनय जी हैं कि नहीं गुरुजी, मैं तो आपसे आप ही गुरु आपको ही गुरु मान लिया है, आपको ही अब तो मेरे गुरु हो गए, आपको तो मैं शिष्य बनाना पड़ूंगा। तो साधारण से भैया लोगों की कुछ मेरे प्रति कुछ भाव इस प्रकार का स्नेह रहा है, तो मैंने उनको शिष्यता दी। मैं गुरुजी एक और अभी आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपके जीवन पर चाहूँगा मैं। आपकी दिनचर्या क्या होती है, मतलब आध्यात्मिक जीवन की, मतलब क्या क्या रूपरेखा होती है, दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा बहुत बताइए। देखो भैया, हमारा तो ऐसा है कि बस यही काम है और कोई दूसरा काम तो है नहीं। बाकी तो खेती भी है, सब कुछ है, वो भी करनी होती है। परंतु हमारा जो मुख्य समय होता है वो सुबह 4 बजे हम बिस्तर छोड़ते हैं। उसके बाद में हम अपना फ्रेश होकर के ठाकुर भक्ति में लग जाते हैं। 11:30-12 बजे तक ठाकुर सेवा में रहते हैं। उसके बाद में अपना और नित्य क्रियाक्रम जो होता है, खाना पीना खा करके थोड़ा रेस्ट करके फिर 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक अपने ठाकुर के गुणगान में ही लगे रहते हैं, साधुओं की संगति में लगे रहते हैं। बस इसके अलावा हमारा और कोई जीवन यापन नहीं है। हाँ गुरुजी, एक और हमारा सवाल रहेगा महाराज जी, जैसे आजकल के बच्चों में देखा जाता है कि तुरंत परेशान होने लग जाते, चिड़चिड़ाने रहने लग जाते हैं, और आजकल आत्महत्या जैसी घटनाएं होती हैं। आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि ज़्यादा प्रेशर ना लें, कि आजकल शिक्षा के क्षेत्र दिक्कत है? देखो, पहली बात तो उनके गार्जियनों से, उनके माता पिता का सवाल आता है कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार से गाइड करें।
उनको एक पुत्र की भांति ना देख करके उनको एक छोटे बच्चों को एक इतना स्नेह दें कि वो अपने माता पिताजी से कुछ छुपाए ना। क्यों जो बच्चे छुपाते हैं वो माता पिताजी के लिए ही ठहराऊंगा दोषी में तो। अच्छा। क्योंकि माता पिताजी उन बच्चों को इस तरह से गाइड करें जो कि उस कोई भी बच्चा उनके विपरीत में ना जाए, एक अच्छा दोस्त बन के बात करें, एक अच्छा दोस्त बन करके, और उनको जीवन निर्वाह करने के साथ साथ उनको बैठाना भी चाहिए, उनको समझाना भी चाहिए, उनको हर वक्त उनको ज़्यादा नहीं तो एक दिन में 2 घंटे का समय उनको देना चाहिए। उस रास्ते से अगर बच्चे रहेंगे तो अच्छा मार्गदर्शन होगा। तो ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर ना दें उनको, उतना जो झेल सकें उतना उनको गाइड करें पढ़ने में लिखने में, और अच्छी उनको शिक्षा दें। ऐसा करने से बच्चा। गुरुजी एक और महाराज जी का सवाल आया है, सवाल दिमाग में, जैसे आप कथा करते हैं और बहुत से महाराज और बहुत से कथावाचक लोग होते हैं, वो चर्चा में रहते हैं कि इतने महंगे हैं, इतना महंगा है, एक कारण क्या है? भाई इसके लिए तो मैं सत्यनारायण जी आपको यही कहूँगा कि जो हमारे कथावाचक हैं वो थोड़े लालच के हिसाब से मान लो या कैसे भी मान लो, कुछ पैसा मांगना नहीं। कथा एक ज्ञान होता है, लोगों को मुक्ति दिलाने का एक स्रोत होता है। इसमें भागवत का ऐसा है कि ये तो निःशुल्क सेवा है। ठाकुर जी या भगवान का नाम का जो भी उद्घोष करना लोगों को मुक्ति दिलाने का स्रोत होता है भागवत, इसलिए ये इससे पैसे का कोई अर्थ नहीं होता। ये निःशुल्क सेवा करनी चाहिए, इससे आदमी को मोक्ष मिलता है। मैं गुरुजी एक महाराज जी एक और सवाल मेरा, जैसे अभी हम लास्ट ख़त्म कर रहे हैं इंटरव्यू, एक मैसेज हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा भैया, अपना ठाकुर जी के थोड़े जो भी समय निकले ठाकुर जी को 10 मिनट का समय दे करके अपना राधे राधे बोलो, और अपने सही पथ पर चलते हुए भगवान को नमस्कार करते हुए अपने गृहस्थ का पालन अच्छे तरीके से करें, अपना नित्य कर्म करें, भगवान की शरण में जाएं और गृहस्थ का पालन करें। ये थे महाराज जी मोहन दास जी, जिनसे हमने जाना पूरे उनके जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जीवन की ओर कैसे लौटे। देखने के लिए धन्यवाद।